लिटिल गुरु इसको लॉन्च किया है आईसीसीआर, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो कि अपना 71st फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है, जिसने 10 अप्रैल को अपना 71st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। उसी दिन लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। एक वर्ल्ड फर्स्ट गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप है, जिसको जो ने लॉन्च किया है बीजिंग में जो भारतीय एम्बेसडर है विक्रम मिश्री एंड प्रोफेसर वांग वी के द्वारा स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में इसको लॉन्च किया गया है। लिटिल गुरु विल बी गेमिफाइड है, गेमिफाइड ऐप है बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म विच विल मेक संस्कृत का इजी लर्निंग, एंटरटेनिंग एंड एज अ फन। आप संस्कृत को सीख सकते हैं। इस ऐप को 12 अप्रैल में बांग्लादेश में भी इसको लॉन्च किया जाएगा, देश में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। जो यह ऐप है विल इन्वॉल्व पीपल हु आर ऑलरेडी लर्निंग संस्कृत और दोस्त हु आर डिजायरस टू लर्न संस्कृत और डू सो इन इजी मैनर बेस्ड। इसमें जो गेम्स के और कंपटीशन रिवॉर्ड्स एंड पीयर टू पीयर इंटरेक्शन के थ्रू आप संस्कृत सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। न्यू रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट न्यूज क्या है? IAF इंडियन एयरफोर्स लुकिंग टू लीज्ड मिड एयर refueling aircraft to adopt new methodology for the process based on the number of hours of availability per year as a criteria। जो मेथड है न्यू मेथड वो एज ए ट्रेनिंग पर्पस में यूज किया जाएगा। वो दी एसिस्टिंग इल्यूशन ILYU इल्यूशन 78 इसको एज ए कब किया जाएगा? ऑपरेशनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा। जो इल्यूशन 78 है सोवियत का 4 इंजन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। अगर देखते हैं जो एयर रिफ्यूलिंग होता है ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जो एविएशन फ्यूल है फ्रॉम वन मिलिट्री, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर किया ड्यूरिंग देयर फ्लाइट में, जब दोनों हवा में हो उसी टाइम जो फ्यूल को ट्रांसफर किया जाता है। इसमें 2 मेन रिफ्यूलिंग सिस्टम है। एक तो होता है प्रोब एंड ड्रॉग, सेकंड होता है फ्लाइंग बूम। देख लेते हैं दोनों मेथड क्या कहा है। Probe and drag method, the engineer unrolls a long hose। जो इंजीनियर फर्स्ट जो फ्यूल टैंकर है, यहाँ पे एक जैसे पाइप होता है फ्यूल टैंकर का, वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, इससे पाइप को इससे कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्ट कर देते हैं जिससे फुल एक्सटेंशन होता है तब इसमें फ्यूल सप्लाई होता है। और जो फ्लाइंग बूम होता है उसमें क्या होता है, ये एयरक्राफ्ट है, इसके बैक साइड में टैंक होता है, वहां से एक ऐसे एक्सटेंशन होता है जो कि सेकंड एयरक्राफ्ट का जो फुल रिसीवर उसमें उससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करते हैं देन फ्यूल सप्लाई होता है। देख लेते इसमें क्या, इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड ऑपरेटर वो सिट एट द बैक ऑफ द टैंक। He navigates as a telescope into receptacle which is located near front of the receiver plane, जो कि receiver plane के फ्रंट में होता है। Signal is sent to the tanker to begin pumping aviation gas when the boom latches। तो कनेक्ट करने के बाद देन उसमें फ्यूल सप्लाई, फ्यूल को पंप किया जाता है।
ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होज होता है इसमें, और एक टेलीस्कोप जैसा होता है, मीन्स फ्लेक्सिबल नॉट फ्लेक्सिबल, ये नॉट फ्लेक्सिबल, दैट इज ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। जो फ्लाइंग बूम है इस पर लार्ज एयरप्लेन्स के लिए इसको यूज करते हैं, विच मच लार्जर फ्यूल टैंक्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एयर बबल पैक्ट, जो एयर बबल है एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, इसमें जो सेट ऑफ रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन है in which the carriers of two countries can operate international flight, and this arrangement will like दो की फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट का दोनों जो कंट्रीज है उसमें कोविड का कंट्रोल कैसा है, एंड दोनों एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है, ऑन कल्चरली एंड कमर्शियली दोनों एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है। जो एयर बबल है वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया बाय थ्री कंट्रीज ऑफ बैल्टिक स्टेट्स ऑफ एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया के दौरान। जो तीन कंट्रीज है उन्होंने जो एक दूसरे का बॉर्डर है, अपना जो बॉर्डर है उस एक दूसरे के लिए ओपन कर दिया था, इससे कॉन्सेप्ट सामने आया। जो न्यूज है इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूज क्या होता है, इंडिया हैज अरेंज बायलैटरल एयर बबल्स, जो इंडिया बायलैटरल एयर बबल्स पैक्ट साइन किया है विद श्रीलंका टू कंडक्ट स्पेशल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट बिटवीन द टू कंट्रीज। इसको मिला के जो श्रीलंका के साथ जो पैक्ट साइन हुआ है इसको मिला के इंडिया ने पैक्ट 28 कंट्रीज के साथ साइन किया है, जिसमें 6 सार्क कंट्रीज इंक्लूडेड है। जो सार्क जो कंट्रीज उसके याद रखने का शॉर्ट फॉर्म है वो है अपनी एमबीबीएस, आपको पता ही होगा अपनी MBBS, that is A for Afghanistan, P for Pakistan, N for Nepal, I for India, M for Maldives, B for Bangladesh, and second B for Bhutan, S for Sri Lanka। एंड जो अदर कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया हुआ है इसमें अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव्स, नाइजीरिया, कतर, यूएई, यूके एंड यूएसए के साथ इंडिया ने पैक्ट साइन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। RELIVE, जो रिनॉल्ड्स इंडिया है, रिनॉल्ड्स इंडिया पार्टनरशिप विद CERO रिसाइकलिंग लॉन्च द RELIVE। ये क्या करेगा, दिस विल हेल्प अ कस्टमर टू रिमूव देयर ओल्ड व्हीकल in 6 locations including National Capital Region, Chennai, Mumbai, Pune and Bengaluru। यह कंपनी will provide incentives और फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द परचेज ऑफ ए न्यू व्हीकल को परचेज के लिए इसमें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। जो CERO ए क्या है, इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिसाइकलर फॉर मोटर व्हीकल्स के लिए, बुल्ट ऑन PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें जो पब्लिक है दैट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, गवर्नमेंट MSTC, और जो प्राइवेट वो है प्राइवेट प्लेयर है वो हमारा महिंद्रा SLO। क्या है, अचीविंग जीरो पॉल्यूशन। इसमें जो प्रोसेस है वो है आपको जो व्हीकल आपको रिसाइकल करना है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। देन जो CERO है वो आपको कॉल करेगा एंड आपको जो भी इंसेंटिव्स है जो भी ऑफर है आपको बताया जाएगा। देन आप अगर एग्री करते हैं देन आपको पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा, जिस डेट पे CERO से जो वहां से जो एजेंट है वो आएंगे, आपको व्हीकल को चेक करेंगे सब डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं, देन उसको रिसाइकल के लिए लिए जाएगा। यहाँ एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन महिंद्रा SLO एंड MST, जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल स्पेशल पर्पस के लिए गठित किया जाता है। इसमें स्पेशल पर्पस क्या है? इसमें अगर आपको फिल्म का जो सर्टिफिकेशन है, जो कि CBFC, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से आपको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, देन आप इसमें अपील कर सकते थे। लेकिन अभी क्या न्यूज आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय एन ऑर्डिनेंस के थ्रू जो FCAT, दैट इज फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट बॉडी को अबॉलिश कर दिया गया है। अब क्या करना है, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको हाईकोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। इसमें जो FCAT है, ये क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी था, अभी तो है नहीं, अबॉलिश कर दिया। स्टेचुटरी बॉडी था कंस्टिट्यूटेड सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन 1983 अंडर सेक्शन 5D ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। मेन जॉब, इसका जो मेन जॉब था वो क्या था, अपील इसको फाइल करता, उसके अंदर सेक्शन 5C के अंदर उसको हेयर करता था। Cinematography Act by applicants for certification agreement by the decision of the Central Board of Film Certification। इसका जो ये हेडेड करता था 4% के द्वारा हेडेड किया जाता था, जिसमें इंक्लूडिंग था जो सेक्रेटरी अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यू दिल्ली में था। आगे देख लेते हैं जो CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसे कॉमनली क्या से सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हैंडल फिल्म्स सर्टिफिकेशन इन इंडिया। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इट रेगुलेट्स द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट। इसका 9 रीजनल ऑफिस है। अगर आपने कोई फिल्म बनाया है, इसके जो रीजनल ऑफिस में, उसमें आपको पहले अप्लाई करना है फॉर सर्टिफिकेशन। अगर वहां से रिजेक्ट होता है आपका रीजनल, देन आपको मुंबई जो इसका मेन प्राइम रीजनल ऑफिस में, उसमें वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वहां से भी फेल होता है, देन आप फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब उसको एबोलिश कर दिया गया, तो आपको हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। जो फिल्म सर्टिफिकेशन है इन इंडिया 4 कैटेगरीज में। एक तो पहला था यू, आपने देखा होगा जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाते हैं UAANS है। यू जो है अनरेस्ट्रिक्टेड, सबके लिए है। UA जो होता है रेस्ट्रिक्टेड बट विथ पेरेंटल डिस्क्रेशन एडवाइजरी फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 years, जो पेरेंट्स होना चाहिए उसके साथ। A फॉर एडल्ट, S फॉर ओनली फॉर स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के लिए S होता है। और इसमें जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट, अगर वो आपको फिल्म सर्टिफिकेट उसके अंडर जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, इसके अनुसार आपको फिल्म सर्टिफिकेट तभी प्रोवाइड नहीं हो सकता जब आप जो कंटेंट है आपका फिल्म का अगेंस्ट इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, अगेंस्ट द क्या होता है, जो स्टेट्स का सिक्योरिटी हो उसके अगेंस्ट हो, एंड अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, और जो इसका होता है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन ऑफ कोर्ट के मतलब उसमें इन्वॉल्व हो या अगेंस्ट डिसेंसी हो, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता है। Consider the following statement regarding National Safe Motherhood Day. The Government of India had declared 11th April as National Safe Motherhood Day 2004. नहीं, in 2004 and 2003 11th of April को, जो कि कस्तूरबा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन इसको एज ए नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट कर डिक्लेयर किया था। जो दिस ईयर थीम क्या है इसका, स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम
कोरोना वायरस, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो नेशनल से मदरहुड डे उसका जो मेन एम क्या है, इसको अवेयरनेस है, increase awareness that every woman has the right to live and survive a pregnancy and childbirth, जिसका एम है। So option 1 is wrong, so only one is wrong, only B answer, correct answer है। Consider the following statement regarding the global day to end child sexual abuse. The day was created to build awareness and launch global crusade against crime of child abuse. करेक्ट स्टेटमेंट, इसको स्टार्ट किया गया था बाय इनोसेंस रेवोल्यूशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है कम्बैटिंग सेक्सुअल अब्यूज वर्ल्ड वाइड, जिसको फाउंड किया गया था बाय जिल स्टैरिशवेस्की एंड टॉम स्केल्स के द्वारा। स्टैरिशवेस्की एंड टॉम स्केल के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। इट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन सेकेंड संडे ऑफ अप्रैल, जो कि 2003 से इसको इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं।